Today I'm going to start about the revision of the topic functions and its different types. ठीक है. In the previous lecture we have studied about the relation and its types, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था reflexive relation होता है, symmetric होता है, transitive relation होता है, और अगर कोई relation इन तीनों conditions को satisfy करता है then that relation is an equivalence relation. अब बात करते हैं function की. Function की definition क्या होती है? For any two non-empty sets, for any two non-empty sets capital A and capital B, non-empty sets capital A and capital B. हम लोग दो नॉन एम्प्टी सेट्स कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, और इनकी मैपिंग कंसिडर करते हैं. एक बार याद रखिएगा कि फंक्शन जो है वो रिलेशन जरूर होता है. हम लोग रिलेशन से ही फंक्शन को डेराइव करते हैं. फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, f is a rule या फंक्शन f, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, फंक्शन f is a rule which associates, फंक्शन f is a rule और मैपिंग वर्ड हम लोग यूज कर लेते हैं, और मैपिंग which associates every element of set capital A, every element of set capital A with unique element, with unique, बेटा यहां पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, with unique element in set capital B. मतलब क्या है कि अगर हम लोग दो सेट कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, देन फंक्शन f is a rule और मैपिंग which associates every element of set capital A with the unique element of set capital B. In general हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि f from capital A to capital B. यहाँ पे जो डबल डॉट है इसका मीनिंग होता है f from capital A to capital B. अब इसके बाद इसमें कुछ टर्म्स होती हैं. फर्स्ट टर्म होती है डोमेन ऑफ अ फंक्शन. इसको हम लोग लिखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट A, elements of set capital A are known as या are called domain of F, domain of F. ठीक है जी. डोमेन के फंक्शन की क्या हो जाती है, अगर हम लोग फंक्शन दो सेट्स कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए और कैपिटल बी, तो डोमेन हमारे पास क्या हो जाता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग डोमेन कहते हैं. और उसके बाद वर्ड आ जाता है कोडोमेन. कोडोमेन हमारे पास क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेट कैपिटल बी आर कॉल्ड कोडोमेन ऑफ एफ, आर कॉल्ड कोडोमेन ऑफ कैपिटल एफ. और इसके बाद तीसरी चीज हमारे पास आती है रेंज. वैसे तो ये रिलेशन में भी हम लोगों ने प्लस वन क्लास में पढ़े हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज. फंक्शन के अकॉर्डिंगली भी हम लोग ये कह सकते हैं. रेंज क्या होती है, लेट एफ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी be any function, then the elements of set B, then the elements of set B which are having its pre-image, elements of set B which are having its pre-image in set A, pre-image इन सेट कैपिटल ए. अगर सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज कैपिटल ए में प्रेजेंट है, ऑल दोज एलिमेंट्स आर नोन एज द रेंज ऑफ द फंक्शन. और यहां पे हम लोग लिखेंगे क्लियरली, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन. जो रेंज होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है. ठीक है जी. मैपिंग हम लोग कंसिडर करते हैं, कैपिटल ए एक सेट है और कैपिटल बी हमारे पास दूसरा सेट है. कैपिटल ए में हमारे पास ए, बी और सी तीन एलिमेंट्स हैं, और कैपिटल बी में हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3 एंड 4. लेट अस कंसीडर ए इज एसोसिएटेड विद 1, बी इज एसोसिएटेड विद 2 एंड सी इज एसोसिएटेड विद 3. देन अब जो तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, तो क्या हो जाएगा, चेक कीजिए. डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको हम लोग सेट की फॉर्म में लिखेंगे A, B and C.
मतलब क्या है कि जो पहला एलिमेंट, पहला सेट है, उसके सारे एलिमेंट हम लोग डोमेन कंसिडर करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन हमारे पास जो सेट बी है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स कोडोमेन हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ फंक्शन कंसिडर कर रहे हैं एफ फ्रॉम कैपिटल ए टू कैपिटल बी। तो कोडोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4। अब बात करते हैं रेंज। रेंज मैंने बोला था कि सेट बी के वो सारे एलिमेंट जिनकी कोई ना कोई प्री इमेज प्रेजेंट होती है। सेट बी के यहाँ 4 एलिमेंट है, इन सबकी प्री इमेज कैपिटल ए में प्रेजेंट है। देन वी कैन से दैट रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज 1 2 3, क्योंकि सिर्फ ये 3 एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज सेट ए में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, रेंज यहाँ पे कोडोमेन का सबसेट है। और एक बात आपको बता दूं कि कई जरूरी नहीं कि रेंज हमेशा सब कोडोमेन से छोटी ही होती है। कई केसेस में रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर भी हो जाती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि फंक्शन जो है इसकी डोमेन एबीसी हो जाएगी, कोडोमेन 1 2 3 4 हो जाएगी, एंड रेंज विल बी इक्वल्स टू 1 2 एंड 3 हो जाएगी। ठीक है जी। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिफाइन किया था कि फंक्शन के लिए सेट ए के हमेशा एक यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी में सेट ए के सारे एलिमेंट्स की यूनिक इमेज होनी चाहिए। अब ज्योमेट्रिकली हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं, मेथड या ज्योमेट्रिकल मेथड हम लोग ये लिख सकते हैं चेक करने के लिए कि ये गिवन रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। ज्योमेट्रिकल मेथड में क्या होता है कि हम लोग जो गिवन एक्सप्रेशन होता है उसका एक ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और जब हम लोग उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास इस तरह से एक्सिस होता है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो ये एक्सप्रेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और उस ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जो है फंक्शन के जो एक्सप्रेशन है उसके ग्राफ को एक से ज्यादा टाइम पे कट कर रही है, देन दैट विल नॉट बी अ फंक्शन। अब यहाँ पे ये देखिए कि मैं एक इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, लेट अस कंसीडर दिस इज ग्राफ ऑफ ए सर्कल, एंड आफ्टर दैट सेकेंडली मैं यहाँ पे एक पैराबोला ड्रॉ करता हूं, अपवर्ड पैराबोला, लेट अस कंसीडर दिस इज अपवर्ड पैराबोला। अब मुझे ये चेक करना कि ये जो दो रिलेशन है, ये दो रिलेशन में से फंक्शन कौन सा है। मैं क्या करता हूं, वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, यहां पे भी और इस साइड पे भी वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं। अब यहां पे देखिए ये जो हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया है इसमें मेरे पास जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, लेकिन यहां पे जो वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही है। तो आई कैन से दैट कि दिस इज अ रिलेशन बट इट इज नॉट अ फंक्शन, एंड दिस इज ए रिलेशन एज वेल एज फंक्शन। तो मतलब क्या है कि फंक्शन यहाँ पे जो मैंने वर्ड लिखवाया था कि यूनिक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन। और अगर ज्योमेट्रिकली आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ फंक्शन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इफ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ अ गिवन रिलेशन and we draw a line parallel to y-axis, if it intersects the given curve at more than one point then it is not a function, but if it intersects only at one point then it is a function। ठीक है बेटा जी। Now we are going to discuss about the types of function। अब types of function में हम लोगों ने कुछ different types of function +1 क्लास में भी पढ़े थे, जिसमें हम लोगों को कहा गया था कि constant function होता है, उसके बाद फिर आइडेंटिटी फंक्शन होता है, देन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, सिग्नम फंक्शन होता है। ये हम लोगों ने +1 क्लास में पढ़ा था। अब हम लोग +2 क्लास के अकॉर्डिंगली देखें तो हमारे पास फंक्शन जो है वो 2 टाइप के होते हैं हमारे पास जनरली, जिसको हम लोग कंसिडर करते हैं। फर्स्ट वन इज 1 1 फंक्शन। सबसे पहले है हमारे पास 1 1 फंक्शन। अब अगर 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन की बात करें तो राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, a function f from capital A to capital B, a function f from capital A to capital B is said to be 1 1 function, is said to be 1 1 function। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको 1 1 function को, is said to be 1 1 function if distinct elements of capital A, distinct elements of capital A have distinct images in
सेट कैपिटल बी। मतलब क्या है कि सेट कैपिटल ए के हम लोग डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, तो उन सब की डिफरेंट इमेज हमारे पास होनी चाहिए, देन वी कैन से दैट द टू गिवन फंक्शन इज अ वन वन फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं कैपिटल ए एक एलिमेंट कंसीडर कर लेता हूं, इसके ए बी और सी, और कैपिटल बी मैं कंसीडर कर लेता हूं 1 2 एंड 3। A is associated with 2, B is associated with 3 and C is associated with 1। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, A के हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हमारे पास B सेट में है, that is A is associated with 2, B is associated with 3 and C is associated with 1। So we can say that this given function is one one function। अब इसके बाद हम लोग चेक करना चाहें वर्किंग रूल टू फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन इज वन वन और नॉट। हाउ टू चेक वेदर the given function is one one function or not। सबसे पहले हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, let x1 x2 belongs to set capital A। कैपिटल A में हम लोग x1 और x2 दो एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, then put second step, put fx1 is equals to fx2, fx1 is equals to fx2 पुट करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करना शुरू करते हैं एंड सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व द इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद अगर x1 इज इक्वल्स टू x2 आ जाता है, देन द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, देन द गिवन फंक्शन इज वन वन फंक्शन, अदरवाइज इट इज नॉट वन वन फंक्शन। इन दैट केस मान लीजिए आपके पास एक एलिमेंट, दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज आ जाती है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन। ठीक है जी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं मेनी वन फंक्शन की। मैं एक फंक्शन कंसीडर करता हूं fx इज इक्वल्स टू इस तरह से, बेटा जी दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x में हम लोग लेट अस कंसीडर, मैं f ऑफ 1.4 कंसीडर करता हूं और f ऑफ 1.6। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली 1.4 का आंसर मेरे पास 1 आता है, सिमिलरली 1.6 का आंसर भी मेरे पास 1 आता है। इस तरह से मैं सेट कैपिटल A और सेट कैपिटल B ड्रॉ करता हूं, यहां पे 1.4 या मैं 1.6 लिख देता हूं और दोनों का आंसर चेक कीजिए बेटा जी, मेरे पास 1 आता है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अगर हम लोग नॉन इंटीजर्स लेते हैं तो उसका आंसर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड का सबसे बड़ा इंटीजर आता है। तो 1.4 के लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे बड़ा इंटीजर 1 होता है, सिमिलरली 1.6 के लेफ्ट हैंड साइड पे भी सबसे बड़ा इंटीजर 1 होता है। सो देयरफॉर दिस गिवन फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मेनी वन फंक्शन। मींस टू से अगर कोई फंक्शन वन वन नहीं है देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज मेनी वन फंक्शन। ठीक है बेटा जी। नाउ सेकंड टर्म एसोसिएटेड विद द टाइप्स ऑफ फंक्शंस इज ऑनटू फंक्शन। ठीक है जी, ऑनटू फंक्शन, और इसको हम लोग बेटा जी सर्जेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। सर्जेक्टिव जो वन वन फंक्शन होता है उसको हम लोग जो है इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, और जो ऑनटू फंक्शन होता है इसको हम लोग सर्जेक्टिव फंक्शन बोल देते हैं। Now if we want to check whether the given function is onto function, क्या करेंगे, let f from capital A to capital B is set to be, ऐसे करते हैं, let नहीं लिखते, function लिख लेते हैं। function f from capital A to capital B is set to be onto function if every element of set B, every element of set capital B has pre-image in set capital A, pre-image in set capital A। ठीक है जी। प्री इमेज अगर हर एक एलिमेंट सेट बी की प्री इमेज सेट कैपिटल में ए में है, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज ऑनटू फंक्शन। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल लेके बता देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ए बी सी 1 2 3 and 4, एंड अगेन दूसरा सेट कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा फंक्शन कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। हियर इट इज 1 2 3 4 एंड इट इज ए बी सी एंड डी। एंड अगेन थर्ड कंसीडर कर लेते हैं हम लोग सेट कैपिटल ए एंड सेट कैपिटल बी। हियर इट इज ए बी सी डी 1 2 and 3। अब चेक कीजिए,
A is associated with 1, B is associated with 3, C is associated with 2. अब यहाँ पे 1 is associated with A, 2 with B, 3 with C, and 4 with D. Here D is associated with 3, C is associated with 3, B is associated with 2, and A is associated with 1. Third figure. अब बेटा जी मैंने डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कहा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी हैज प्री इमेज इन सेट कैपिटल ए. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फर्स्ट फिगर में. यहाँ पे देखिए मेरे पास एक एलिमेंट 4 जो है वो एक्स्ट्रा बच गया है सेट बी में से, और अगर एलिमेंट 4 बच गया है एक्स्ट्रा देन वी कैन से दैट इट इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन. इसको हम लोग ऑन टू फंक्शन नहीं कह सकते हैं. दूसरा सेट कंसीडर करें, यहां पे चेक कीजिए सेट बी के सारे एलिमेंट्स सेट ए के सभी एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, सो वी कैन से दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. अब इसके बाद थर्ड सेट कंसीडर करते हैं. थर्ड सेट में भी चेक कीजिए हर एक एलिमेंट जो सेट बी का है वो किसी ना किसी एलिमेंट ऑफ सेट ए के साथ एसोसिएटेड है. सो अगेन वी कैन से दैट दिस इज एन ऑन टू फंक्शन. और बेटा जी एक बार याद रखिए अगर कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं है देन वी कैन से दैट दिस इज एन इनटू फंक्शन. इसी तरह से जैसे वन वन फंक्शन नहीं है तो हम लोग कह सकते हैं कि मेनी वन फंक्शन है, और अगर ऑन टू फंक्शन नहीं है तो वी कैन से दैट दिस इज एन इनटू फंक्शन. अब एक बात यहां से ध्यान दीजिए कि यहाँ पे अगर हर एक एलिमेंट बी सेट का सेट ए के एलिमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है देन वी कैन से दैट कि कोडोमेन इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी फंक्शन को हमने ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है तो उस फंक्शन की हम लोग रेंज निकाल लेते हैं, और उस रेंज को अगर हम लोग कोडोमेन के बराबर प्रूव कर दें देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज एन onto function. And this is the working rule, actual working rule to find out whether the given function is onto or not. First step आपने क्या करना है, put fx is equals to y, given function को y put कर देना है, and find range of function. फंक्शन की रेंज फाइंड आउट करनी है. मतलब क्या है कि fx is equals to y put करके x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड आउट करनी है. और अगर थर्ड स्टेप इफ रेंज इज इक्वल्स टू रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल्स टू कोडोमेन, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन. दिस इज द वर्किंग रूल टू फाइंड आउट वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और नॉट. ठीक है. अब इसके बाद थर्ड हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. अब इसको मैं ये एग्जांपल्स रब नहीं कर रहा हूं. थर्ड टाइप हमारे पास आ जाता है बाइजेक्टिव फंक्शन. बाइजेक्टिव जो वर्ड बाई है वो टू के लिए यूज किया जाता है, मतलब दो चीजों के लिए यूज किया जाता है. तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं व्हाट डू यू मीन बाय बाइजेक्टिव फंक्शन, एनी फंक्शन व्हिच इज इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. इंजेक्टिव एज वेल एज सर्जेक्टिव. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजेक्टिव, मैंने अभी बताया इंजेक्टिव का मीनिंग होता है वन वन और सब्जेक्टिव का मीनिंग होता है ऑन टू. अगर कोई फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है देन दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन. अब बात करें ये जो तीन मैंने एग्जांपल्स दी हैं इन तीनों एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली चेक करना है कि कौन सा फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है. अब बेटा यहाँ पे देखिए यहाँ लिखा हुआ दिस इज नॉट एन ऑन टू फंक्शन, मतलब इन दोनों कंडीशन में से ये कंडीशन तोड़ गई, सो दिस इज नॉट अ बाइजेक्टिव फंक्शन. इसकी बात करें ये ऑन टू फंक्शन तो है बट इट इज नॉट वन वन फंक्शन. वन वन फंक्शन नहीं है. वन वन फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली सेट ए का हर एक एलिमेंट सिंगल इमेज होनी चाहिए. यहाँ पे सी की सिंगल इमेज है और डी की भी सिंगल इमेज है, तो इट इज नॉट अ वन वन फंक्शन. तो हम लोग ये कंसिडर कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन. हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए तभी हमारे पास वो वन वन फंक्शन होता है. अब अगर सेकंड डायग्राम की बात करें, चेक कीजिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज है, अलग इमेज है, एंड सिमिलरली सेट बी का हर एक एलिमेंट सेट ए के हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएटेड भी है, यानी कि कोडोमेन रेंज के बराबर भी है. सो दिस फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन भी होता है. And this thing is very much important and very much necessary to understand the next concept of this chapter, which is the inverse of a function. ठीक है.
वैसे इनवर्स ऑफ फंक्शन हमारे सिलेबस से दिस सेशन के लिए डिलीट हो चुका है, बट क्योंकि हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है तो उसके लिए इनवर्स ऑफ फंक्शन की लिटिल बिट नॉलेज में आपको बता देता हूं. एनी फंक्शन f from capital A to capital B is said to be invertible, if and only if, यहाँ सीधी सी बात है, if it is 1 1 and onto. अगर कोई फंक्शन 1 1 भी है और onto भी है तो उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अदरवाइज उस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार हो जाता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का टॉपिक पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है, और वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच किस लिए पढ़ते हैं वो इसी के ऊपर बेस्ड होगा हमारा कि व्हाई वी नीड टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ठीक है जी. नाउ सी हियर, यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस कंसीडर fx is equals to x square plus 5 where function f is from capital Z to capital Z. capital Z to capital Z मतलब क्या है कि इंटीजर्स से इंटीजर्स तक. डोमेन इसकी इंटीजर्स है और रेंज भी हमारे पास इंटीजर्स है. तो हम लोगों को ये कहा गया फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट. हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है. अब यहाँ पे एक चेक कीजिए, मैंने आपको बताया कि 1 1 चेक करने के लिए लेट x1, x2 belongs to Z and fx1 is equals to fx2. तो अब यहां से हम लोगों ने चेक करना है कि x1 is equals to x2 आता है कि नहीं आता है. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x1 square plus 5 is equals to x2 square plus 5. और मैंने बोला था कि इसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन सॉल्व करनी है और चेक करना है whether the given function is 1 1 or not. ये 5 और 5 हम लोग रिमूव कर देते हैं. It implies x1 square is equals to x2 square. अब क्योंकि ये z को बिलोंग करता है, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो it implies either x1 is equals to x2 और x1 is equals to minus x2. या हम लोग इस तरह से कर लेते हैं कि minus x1 is equals to x2. मतलब क्या है कि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट केसेस बन रहे हैं, x1 is equals to x2 या x1 is equals to minus x2 और minus x1 is equals to x2. मतलब डिफरेंट केसेस हैं, सिर्फ एक केस बनना चाहिए x1 is equals to x2. Hence given function is not 1 1 function. Hence given function is not 1 1. ठीक है जी. लेकिन अगर पेपर में कहा होगा कि जस्टिफाई वेदर द गिवन फंक्शन इज 1 1 और नॉट, तो जस्टिफिकेशन में क्या करना है कि हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं. यहां पे चेक कीजिए f ऑफ 1 की वैल्यू कितनी आती है, 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल्स टू 6, और f ऑफ -1 की वैल्यू कितनी आती है, -1 का स्क्वायर प्लस 5 अगेन इज इक्वल्स टू 6. तो यहां पे चेक कीजिए कैपिटल A और कैपिटल B इंटीजर्स का सेट है. यहाँ पे -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. इधर भी एंड सो ऑन 5 6 7 एंड सो ऑन. अब यहाँ चेक कीजिए -1 की वैल्यू भी मेरे पास 6 आ रही है और 1 की वैल्यू भी मेरे पास 6 आ रही है. तो दो टर्म्स मेरे पास सेट ए में ऐसी हैं जिनमें मेरे पास एक यूनिक इमेज आ रही है. तो इट मींस द गिवन फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन. ठीक है. Now we are going to take another example. fx is equals to 3 minus 4x and अब की बार function from real to real है and we need to check whether the given function is 1 1 or not and onto or not. For 1 1, let x1 comma x2 belongs to capital R. fx1 is equals to fx2. It implies 3 minus 4x1 is equals to 3 minus 4x2. Equation को solve करते हैं. -4x1 is equals to -4x2. -4 कैंसल आउट हो गया. अब मेरे पास यहां से x1 is equals to x2 आ गया है. तो it implies function is 1 1. अब मेरे पास ये फंक्शन 1 1 आ गया है. अब अगर onto की बात करनी है, for onto मैंने बोला फंक्शन को हम लोग y के बराबर पुट कर लेते हैं. पुट fx is equals to y और उसके बाद उसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. मींस टू से 3 - 4x is equals to y. So 4x is equals to 3 minus y, x is equals to 3 minus y over 4. तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन हमारे पास आ जाती है ऑल रियल नंबर. क्योंकि बेटा +1 क्लास में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंज किस तरह से फाइंड आउट करनी है, रेंज फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन शुड बी रियल
और मतलब क्या कि ना तो अंडर रूट में नेगेटिव टर्म होनी चाहिए और ना ही डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए। यहाँ डिनोमिनेटर जीरो है नहीं, अंडर रूट वाली टर्म कोई है नहीं, तो वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज रियल। और यहाँ पे इसकी फिर डोमेन, इसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, ऑल रियल नंबर, एंड रेंज इज इक्वल्स टू ऑल रियल नंबर व्हिच इज इक्वल्स टू कोडोमेन। चेक करिए हमारे पास कोडोमेन सेकंड सेट होता है, यहाँ कोडोमेन के बराबर आ गई है। सो वी कैन से दैट the given function is having range equals to r which is equals to codomain, hence given function is onto function। तो मीन्स टू से फंक्शन हमारे पास वन वन भी है और ऑन टू भी है। और अगर हम लोगों को चेक करने के लिए आ जाए कि फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, वी आर हैविंग वन मोर एग्जांपल। फंक्शन डिफाइंड बाय fn is equals to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even। तो हम लोगों ने ये चेक करना है कि ये फंक्शन वन वन फंक्शन है और नॉट, और अगर फंक्शन ऑन टू है या नहीं है। अब अगर वन वन की बात करते हैं, फॉर वन वन फंक्शन लेट x1, x2 बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि बेटा इस फंक्शन में हम लोगों को ये कहा गया, डिफाइन भी इस तरह से, f फ्रॉम कैपिटल N टू कैपिटल M। अब x1, x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब अगर हम लोग बात करें लेट बोथ x1 एंड x2 आर ऑड नंबर, अगर दोनों ऑड हैं तो हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, इस फंक्शन में पुट करेंगे, क्योंकि n की वैल्यू हम लोगों ने x1 और x2 कंसिडर करनी है। सो fx1 इज इक्वल्स टू fx2, क्योंकि x1 और x2 दोनों ऑड है तो इसमें पुट करेंगे x1 plus 1 over 2 is equals to x2 plus 1 over 2। 2 and 2 कैंसल आउट, 1 और 1 भी कैंसल आउट हो जाएगा, यहां से x1 is equals to x2 आ जाएगा। और अगर x1 and x2 both even, दोनों अगर हम लोग इवन कंसिडर कर लेते हैं, fx1 is equals to fx2, और अब की बात क्योंकि इवन है तो इसमें पुट करेंगे x1 over 2 is equals to x2 over 2। डिनोमिनेटर कैंसल आउट हो जाएगा, सो इट विल बी इक्वल्स टू x1 is equals to x2। देन वी कैन से दैट द टू फंक्शंस आर, यहां दोनों साइड पे हमारे पास x1 is equals to x2 आ गया दोनों केसेस में। इट एम्प्लाइज फंक्शन इज वन वन फंक्शन, हमारे पास जो है फंक्शन जो है ये वन वन फंक्शन आ गया, क्योंकि इन बोथ केसेस x1 is equals to x2 आ रहा है। ठीक है जी। अब इसके बाद बात करते हैं ऑन टू फंक्शन के लिए। अब ऑन टू फंक्शन के लिए या तो कोडोमेन और रेंज को आपस में इक्वल प्रूव कर देते हैं। फॉर ऑन टू फंक्शन, फॉर ऑन टू फिर से दो केस होंगे, अगर n ऑड है, अगर n इवन है। इफ n इज ऑड, अगर n ऑड है तो fn इज इक्वल्स टू n plus 1 by 2, और यहां पे हो जाएगा y is equals to n plus 1 divided by 2, क्योंकि मैंने बोला है कि अगर फंक्शन को हम लोगों ने ऑन टू प्रूव करना है तो पुट fx is equals to y, और यहां से रेंज फाइंड आउट करेंगे। बेटा अगर n ऑड है तो हम लोग यहां पे लिखते हैं ऑड प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ऑड प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 फिर से हमारे पास नेचुरल नंबर ही आंसर आएगा, चाहे इवन आए चाहे ऑड आए। अगर हम लोग क्या है n को ऑड पुट करते हैं तो आंसर ऑड प्लस 1 इज इक्वल्स टू इवन डिवाइडेड बाय 2। इवन डिवाइडेड बाय 2, या तो हमारे पास आंसर इवन रहेगा या ऑड। जैसे 4 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास आ जाता है 2, इवन होता है, लेकिन 6 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हमारे पास क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। इट मींस यहाँ पे मेरी जो रेंज है वो नेचुरल नंबर ही आ गई है। अब इसके बाद बात करते हैं इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो मेरे पास fx is equals to n by 2 हो जाएगा, that is y is equals to n by 2। Again this is equals to natural number depending upon the value of small n। जैसे small n मैं 4 कंसिडर कर लेता हूं तो ये मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और अगर small n की वैल्यू मैं 6 कंसिडर कर लेता हूं क्योंकि n इवन है, then its answer will be equals to 3 which is again equals to natural number। That is range of this function is again equals to capital N which is equals to कोडोमेन of this function। चेक कीजिए कोडोमेन कैपिटल N गिवन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, this function is therefore this function is
ऑन टू आल्सो। तो मतलब क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। तो मीन्स टू से द गिवन फंक्शन इज वन फंक्शन एज वेल एज ऑन टू फंक्शन। ठीक है बेटा जी।